नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इच्छाओं के बारे में। इस पर एक गहन विचार करते हैं। इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं। गौतम बुद्धा ने मानव जीवन के सबसे बड़े सत्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया। इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा दर्शन छुपा हुआ है। आज के आधुनिक युग में जहां हर व्यक्ति अधिक पाने की दौड़ में लगा है, यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। मानव जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, नाम, पैसा, सम्मान और न जाने क्या क्या। यह चाहना स्वाभाविक है, क्योंकि इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये इच्छाएं हमारी जरूरतों से बढ़कर हमारी लालसा बन जाती हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में दुख, निराशा और क्रोध पैदा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में सफलता चाहता है और असफल हो जाता है तो उसे दुख होता है। यह दुख असफलता से नहीं, बल्कि उस इच्छा के टूटने से पैदा होता है। इसी तरह जब हम किसी से अधिक उम्मीदें रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमारे रिश्तों में भी तनाव आ जाता है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इच्छाओं को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की सफलता, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी खुशियां देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट होने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो है वह कम है। यही तुलना, कंपैरिजन, हमारी इच्छाओं को और बढ़ा देती है और हम एक अंतहीन दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। बुद्ध ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जितना अधिक हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही हम दुख के करीब पहुंचते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छाएं बिल्कुल खत्म कर दो, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। जब इच्छाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं, तब वे हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन जब हम इच्छाओं के नियंत्रण में आ जाते हैं, तब वे हमें दुख की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं का एक और पहलू यह है कि वे हमें वर्तमान से दूर कर देती हैं। हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। जब मेरे पास यह होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वह चीज हमें मिल जाती है, तो हम फिर किसी और चीज की इच्छा करने लगते हैं। इस तरह हम कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह पाते। हमारा मन हमेशा अधूरा और असंतुष्ट बना रहता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति सोचता है कि अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी तो वह खुश रहेगा। नौकरी मिलने के बाद वह सोचता है कि अगर उसके पास और पैसा होगा तो वह खुश रहेगा। फिर वह सोचता है कि अगर उसके पास बड़ा घर होगा तो वह खुश रहेगा। इस तरह इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती। अंत में व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली और दुखी महसूस करता है। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि संतोष ही सच्चा सुख है। जब हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तब हमारे मन में शांति रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छाओं को संतुलित रखना चाहिए। इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को समझना। जब हम अपने मन को समझते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि कौन सी इच्छाएं जरूरी हैं और कौन सी केवल दिखावे या दूसरों को देखकर पैदा हुई हैं। हमें केवल उन्हीं इच्छाओं को महत्व देना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, न कि हमें तनाव और चिंता देती हैं। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन भी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब हम रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं, तब हम अपने मन को समझने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी अनावश्यक इच्छाएं कम होने लगती हैं और हम एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगते हैं।
आज के समय में जहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, बुद्ध का यह संदेश हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमारी इच्छाएं हमें संतोष दे रही हैं या हमें और अधिक बेचैन बना रही हैं? अंत में यह कहा जा सकता है कि इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, लेकिन उनका अति होना दुख का कारण बनता है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब अर्थों में स्वतंत्र और खुश हो जाते हैं। इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है।